जिंदगी गुलजार है, फेरी टेल, हम सफ़र। उसके बाद अब आ रही है नई सीरीज। ताकि हमें उनको खुश नहीं करना, पर नेटफ्लिक्स क्योंकि प्लेटफॉर्म उनका है ऐसा, तो अब क्या कर सकते हैं। बाकी ऑडियंस फैंटेसी को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ पे जो ड्रामे बनाते हैं ये वही बनाते हैं, वो दो औरतों से इश्क हो गया, एक औरत को छोड़ दिया, तो वो वहाँ की ऑडियंस देख चुकी है, तो उनको ये चीज़ें पकाती हैं और वहाँ की ऑडियंस को घेरना है कि भाई देखो, आ जाओ तुम लोग हमारे भी ड्रामे देखो। तो एक अलग बात है, क्योंकि इंडिया वाले भी ये नहीं देखते कि भाई, उनको पता है उनका कल्चर क्या है, पर वो जब वेब सीरीज पे जाते हैं तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सोचना चाहिए कि भाई हमें वेस्टर्न जो ऑडियंस है ना उसको लाना पड़ेगा कि बेटा हम भी बहुत मॉडर्न है, सुरमे वुरमे हम नहीं लगाते और हम लोग बहुत मॉडर्न है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तान की फर्स्ट वेब सीरीज आ रही है जिसमें बहुत बड़ी कास्ट है। टाइटल ही इतना बड़ा है, जो बच गए साथ ले चलो। नेटफ्लिक्स वाले भी परेशान होंगे कि ये टाइटल है या तो जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले मैं क्या सोचता हूँ मैं बताता हूँ, और फिर उसके बाद ऑडियंस क्या सोच रही है मैं वो बताता हूँ। देखो भाई, ये जो ड्रामा है ना, वेब सीरीज, ये एक नॉवल से है। जो राइटर हैं इनके, फरहत इश्तियाक, उन्हीं की नॉवल से लिया गया है ये, और यही टाइटल है उस नॉवल का, तो उन्होंने उसी पे वेब सीरीज बना दी। अब वेब सीरीज जो है ना, जब आप नेटफ्लिक्स पे जाते हो ना, तो नेटफ्लिक्स के कुछ अलग कानून होते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, मतलब इंटरनेशनल ऑडियंस को दिखा रहे हो कि कैसे रहते हैं पाकिस्तानी, कैसे चलते हैं, क्या होता है वगैरह, ये सब कुछ। तो उसमें थोड़ा सा ना खुलना पड़ता है। नेटफ्लिक्स का ये सिस्टम है, जैसे आपको पता है इंडिया वाले खुले, उसमें फैमिली मैन में खुले, सब इतना खुलना पड़ता है, तब जाके वहाँ की ऑडियंस भी बोलती है यार ये कुछ यूनिक है। और वहाँ की ऑडियंस सिर्फ ख़राब चीज़ नहीं, जैसे ये कोई लव वाली बात नहीं कर रहा मैं कि उसमें गंदे सीन्स हो या कोई ऐसी चीज़, मतलब वहाँ की ऑडियंस मतलब पूरा उनका दिमाग खुला होता है। वो ये चीज़ देखती है, अच्छा ये ड्रामा जैसे है तो ये किस चीज़ पे है, क्या ये लोग करेंगे, इसमें क्या सस्पेंस है, लोगों को कितना इंगेज रखेगा। तो नेटफ्लिक्स की जो ऑडियंस है वो अलग लेवल की होती है, उसको पाकिस्तानी ऑडियंस से कंपेयर ना करें। पाकिस्तानी ऑडियंस हर चीज़ में खुश हो जाती है, जैसे हम लोग, अच्छा वो लड़की को उसने छोड़ दिया, उसने उससे शादी कर ली, हम उसी में खुश होते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें पसंद नहीं होती कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाए, नेटफ्लिक्स स्टाइल वाली। तो अब ये नेटफ्लिक्स स्टाइल वाली चल रही है। अब अगर ये इंग्लिश ऑडियंस को टारगेट करके ड्रामा बनाया है, तो अमेरिका में तो वैसी वाह हो गया, ज़बरदस्त क्या ड्रामा बनाया है। पर पाकिस्तान वाले बोलेंगे भाई क्या बना दिया, ये तो हमारी सकाफत ही नहीं, कल्चर ही नहीं, वो वाला सीन हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान को रह के बनाएंगे तो सिर्फ पाकिस्तानी इंडियंस ऑडियंस देखेंगे शौक से, अमेरिकन वालों को कब समझ नहीं आना कि है क्या, क्योंकि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो ये देखें भाई कल्चर में क्या। वो कहते हैं कोई डिफरेंट बनाओ। कल्चर वाली फिल्में सारी फ्लॉप हो जाती है अमेरिका में। तो अगर बिजनेस इन लोगों को करना है तो उनके जहन से सोच कर बिजनेस करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज नेटफ्लिक्स में आने का ये होता है कि आप नेटफ्लिक्स पे आ गए तो सोचो आप हॉलीवुड में आ गए। अब हॉलीवुड में सब चलता है, आपको पता है बेचारा वो आहत जो है उसने ये सीन किए थे नेटफ्लिक्स से रेजिडेंट ईवल में, फिर उसके बाद जो है हुमायूं सईद ने भी नेटफ्लिक्स पे ये सीन्स किए थे। ये करने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ की ऑडियंस अलग लेवल की है। वो अगर चलो आपका कंटेंट नहीं समझ रही तो ये देख के खुश हो जाएगी, अच्छा ये लोग कुछ कर रहे हैं। हालांकि हमें उनको खुश नहीं करना, पर नेटफ्लिक्स क्योंकि प्लेटफॉर्म उनका है ऐसा, तो अब क्या कर सकते हैं भाई। अब ये देखना है कि ये लोग किस तरह से ड्रामा बनाते हैं, पर 80% उम्मीद है कि वही जैसे यहाँ हम टीवी पे चल रहे होते हैं ना ड्रामे, वैसे वो वहाँ पे भी चलाएंगे, जिससे हमारी ऑडियंस बहुत खुश होगी कि यार क्या ज़बरदस्त ड्रामा बनाए। पर वहाँ की ऑडियंस को देखते हैं कि उनका क्या ख्याल है, क्या वो इस चीज़ को पसंद करेगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे इतने आला लेवल के ड्रामे, इतने ज़बरदस्त ड्रामे अमेरिका ने आज तक नहीं देखे। पता है आपको, कोई भी ऑडियंस रिएक्शन वगैरह कोई भी कुछ नहीं देता। अब वहाँ की वेस्टर्न ऑडियंस तो हमारे कोई ड्रामे नहीं देखती, हमारी ऑडियंस सिर्फ देखती है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की, क्योंकि हम लोग एक फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे बनाते हैं। वो लोग अपने अलग किस्म के फैमिली ओरिएंटेड बनाते हैं और उनका एक अलग ही दिमाग है। अच्छा, जब मार्वल आई थी ना, मिस मार्वल आई थी, उसमें महविश हयाती, समीना अहमद, ये लोग थे, तो तब उन लोगों को रिकग्निशन मिली। अच्छा, क्योंकि मार्वल एक साइंस फिक्शन थी, फैंटेसी के ऊपर थी, तो वहाँ की ऑडियंस फैंटेसी को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ पे जो ड्रामे बनाते हैं ये वही बनाते हैं, वो दो औरतों से इश्क हो गया, एक औरत को छोड़ दिया, तो वो वहाँ की ऑडियंस वो ये सब कुछ देख चुकी है, तो उनको ये चीज़ें पकाती हैं। अब ये कहानी जो बेस्ड कर रही है, देखो वही है कि सिकंदर है, फवाद खान, और वो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और फिर उसके बाद जो लड़की है लीजा नाम की, वो उससे मिलती है इटली में।
अब लीजा हो सकता है माहिरा खान हो या वगैरह, तो इन लोगों को थोड़ा सा ओपन माइंड करके बनाया होगा अगर इन लोगों ने ड्रामा। मीडिया है वेस्टर्न, वो एक प्रोजेक्शन के लिए अगर अच्छा बनाया तो देखेंगे। पर ऑडियंस का जहाँ तक कहना है, ऑडियंस खुश है, आधी ऑडियंस खुश है, आधी ऑडियंस बोली अबे ये ना मसला हो जाएगा, पता नहीं क्या बनाते हैं, क्योंकि आधी ऑडियंस को भरोसा नहीं है। पर हमारा वर्क अच्छा होता है, पर मसला ये है कि हमारी ऑडियंस ही वर्क को अप्रिशिएट करती है, इंडिया की ऑडियंस अप्रिशिएट करती है बांग्लादेश की। बाकी बाहर चले जाओ वो तो जानते ही नहीं किसी को, वो तो शाहरुख खान को भी बड़ी मुश्किल से जानते हैं, बाहर सलमान खान और शाहरुख खान को चलो फिर भी जान लेते हैं, पर यहाँ पे तो कोई भी मशहूर नहीं है। वो अगर पाकिस्तानी बाहर मिल जाए तो बोलेंगे अबे वो फवाद खान या माहिरा खान। माहिरा खान और फवाद खान भी खूबसूरत और रईस से मशहूर हुए हैं, हकीकत में वो हमसफ़र से मशहूर थे, पर हमसफ़र की वैसी वैल्यू नहीं जो रईस और उसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिली। तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं, आहत को इस वजह से पॉपुलैरिटी की है, रेजिडेंट ईवल की है, और अभी उसने एक और सीरीज़ की है BBC पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये समझना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे भाई आप वेस्टर्न को तो हमने दिखाना ही नहीं है, तो ये नेटफ्लिक्स तो वेस्टर्न का ही है ना, ये तो दिखाना ज़रूरी है, और इसमें आपको थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, फिल्म टाइप बनाओ जिसमें डांस वांस सारी चीज़ें हों, क्योंकि उनको भी तो प्रोजेक्ट करो कि भाई कैसे होते हैं पाकिस्तानी। अब हकीकत में तो ऐसे ही होता है ना, डांस गाना देख रहे नहीं हो तुम लोग ड्रामों में, कहाँ कहाँ क्लबों में जा रहे हैं पता नहीं, हकीकत में भी ऐसे ही आते लोग हैं। तो उनकी हकीकत अगर ये लोग दिखाते हैं कि भाई ऐसे रहते हैं पाकिस्तानी, तो शायद वो लोग का परसेप्शन चेंज हो, अच्छा ये ऐसे भी रहते हैं, ये हमारी तरह के भी लोग हैं, मतलब ऐसे करके मैं एक सोच बता रहा हूँ। तो अगर वहाँ की ऑडियंस को घेरना है कि भाई देखो आ जाओ तुम लोग हमारे भी ड्रामे देखो, तो एक अलग बात है, क्योंकि इंडिया वाले भी ये नहीं देखते कि भाई उनको पता है उनका कल्चर क्या है, पर वो जब वेब सीरीज़ पे जाते हैं तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर वो ऐसी काम शुरू कर देते हैं कि इंसान बोलता है अरे ये तो अमेरिका से भी आगे निकल गए, क्योंकि नेटफ्लिक्स का क्या है भाई सब खुल रहा है, ये करना पड़ेगा, नहीं करते तो वो खुश हो जाएंगे, बोलेंगे ज़बरदस्त है, पर हमारी ऑडियंस ही देख के खुश हो जाएगी। और अगर हमारी ऑडियंस को ही सिर्फ खुश करना है तो ठीक है कर लो, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। और अगर आप बड़े पैमाने पे अपने आप को हिट कराना चाहते हो कि दुनिया को रिकग्नाइज करे, तो आपको थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, जो आप खुलेंगे नहीं। अगर खुल गए तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लैकलैश आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। खैर रिलीज डेट अभी नहीं पता, प्लॉट का पता चल गया, मैंने तुम लोग को बता दिया क्या प्लॉट है। स्टोरी में अगर दम होगा तो ये चलेगी, इसमें कुछ सस्पेंस और ये डालो, मैं नहीं बोल रहा छिचोरापना ज़रूरी है, पर इसमें कुछ सस्पेंस वगैरह डालो तो मज़ा आएगा कहानी में। ये सस्पेंस वगैरह नहीं डालते, ये बिल्कुल ही ना ऐसा रखते हैं कि भाई उसने उससे शादी कर ली, अच्छा अब वो उससे शादी करेगा या नहीं, ये कोई सस्पेंस नहीं होता। सस्पेंस स्क्विड गेम जैसे बनाई थी सीरीज़ वैसी। मैं छिचोरापने के अगेंस्ट हूँ, मैं बोलता हूँ छिचोरापना ना दिखाओ, पर एटलीस्ट ऐसा कंटेंट बनाओ ना लोग देखे। अब मैं जो बच गए साथ ले चलो, लोग हंसेंगे ना, बोलेंगे ये जो बच गए साथ ले चलो क्या है भाई। और नॉवेल ज़बरदस्त है, वो जाकिर सी बात है पाकिस्तानी हो रही है, वो ट्राई कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। अब नेटफ्लिक्स पे ट्राई कर रहे हो तो कम से कम ऐसे बोलो ना गाय टुंडे टाइप, कम से कम एक लेवल पे चले जाओ अलग किस्म के, अगर अपने आप को नाम बनाना है पूरी दुनिया में। नहीं बनाना तो फिर वैसे ही रहो, कोई ऐसा इशू थोड़ी है यार, सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको एडवांस होना पड़ेगा। आप हो सकता है टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी सीरीज़ ले आओ साइंस फिक्शन जो यहाँ नहीं चलेगी वहाँ तो चलेगी। अभी तो आपको वेस्टर्न ऑडियंस को घेरना है कि आओ देखो हम लोग कितने मॉडर्न हैं, वो तो हमेशा हम लोग को शलवार कमीज में देखते हैं, हालांकि उनको पता होना चाहिए हम कितने मॉडर्न हैं, तो उन लोग का तो पैगाम नहीं पहुंचता। तो नेटफ्लिक्स पे ये जो सीरीज़ आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें मॉडर्नाइजेशन दिखाएंगे, ताकि उससे पता चले कि हाँ भाई ये मॉडर्न है। ये नहीं है कि वो खड़े हुए हैं वो जी सुरमा लगा के बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि सुरमा लगा के बैठे हुए हैं और बोले हुजूर जनाब, ऐसे नहीं। हम लोग तो खुल के आओ ना, अब खुल के भी नहीं आना, फिर उसके बाद बोलना शरीफ बन के रहो, और फिर उसके बाद हरकतें जब वो लोग बाहर से देखते हैं तो बोलते हैं अबे ये तो बैकवर्ड्स हैं या ये पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं। तो उनके लिए अगर अच्छा प्रोस्पेक्टिव बनाना है तो खुद अच्छा काम करो। अब ये नॉवेल जो है मैंने पढ़ी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये इश्क को मुशक्का पे है या कोई साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन तो नहीं बनाएंगे ये लोग, इतना इन लोगों का खर्चा नहीं करना। तो आप देखते हैं क्या होता है बाकी, पर एटलीस्ट आप वो काम करो ना जिससे वहाँ की ऑडियंस आप पे अट्रैक्ट हो। और ये जो 2 लड़कियाँ 3 लड़के ये वाले जो ड्रामे हैं, ये अमेरिकन ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करते, इनको फ्लैश MS मार्वल ऐसे ड्रामे कनेक्ट करते हैं। तो हमें वहाँ का सोचना है। अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं यार हमें उनको क्यों दिखाना है, अरे उन्हीं को तो दिखाना है, वो तो गलत समझते हैं हमें, हम कैसे हैं। दिखाना ज़रूरी होता है सब ऐसी। देखो जितने भी लोगों ने हमने बोला ना कि हमने नहीं दिखाना, हमने ये चीज़ें नहीं शो करानी, तो हम देखो कितने पीछे हो गए कि दुनिया में नाम ही नहीं है। हर वक्त कोई बोलता रहता है ये देखो इन लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। पाकिस्तान को हमेशा हेट ही मिल रही होती है दूर से। और अगर इंडिया का सवाल है, वो लोग अपने आप को ऐसा दिखाते हैं ज़बरदस्त एवन होते हैं,
उनमें भी गलतियां होती हैं, पर वो ऐसा पोर्ट्रेट इंटरनेशनल को करते कि यार हम तो बड़े कमाल हैं, ज़बरदस्त हैं, हमसे कोई गलती नहीं होती। तो वो लोग कहते हैं हाँ यार ये तो जीते हैं। तो ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि भाई हमें वेस्टर्न जो ऑडियंस है ना उसको लाना पड़ेगा कि बेटा हम भी बहुत मॉडर्न हैं, सुरमे वुरमे हम नहीं लगाते और हम लोग बहुत मॉडर्न हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और अगर नहीं आप लोगों को मतलब बोल रहे नहीं भाई तो फिर पाकिस्तान के लिए और इंडिया और बांग्लादेश के लिए बना लो ये ड्रामा, फिर सही है, फिर तो कोई एतराज़ नहीं है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हो तो थोड़ा सा आपको खुलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। और क्रिएटिविटी कख नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, इनको बस इसमें क्रिएटिविटी है कि उससे शादी करा दें, उससे तलाक करवा दें, उसका वो करा दें, बस ये क्रिएटिविटी है, बाकी कुछ नहीं है। तो हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, पर मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है। तो खैर अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।